दोस्तों, भारत में कुश्ती और पहलवानी सदियों से चली आ रही है। दारा सिंह जैसे नाम, उद्धव चांडो जैसा नाम, कई ऐसे पहलवान हुए हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। ऐसे ही एक भारतीय पहलवान का नाम था गामा पहलवान। आज हम इनके बारे में ही जानेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, आखिर इनका असली नाम क्या था। तो दोस्तों, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। भारत में एक से एक बढ़कर पहलवान हुए हैं जिन्होंने दुनिया और देश में अपना नाम रोशन किया है और खूब नाम कमाया है। ऐसे ही एक पहलवान का नाम था गामा पहलवान। इन्हें द ग्रेट गामा और रुस्तम हिंद नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्मदिन 22 मई को ही मनाया जाता है। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही इनका 22 मई को 144वां जन्मदिन गूगल ने भी मनाया था। गामा पहलवान ने अपने जीवन के 50 साल कुश्ती को दिए और कई खिताब जीते। बताया जाता है कि उनका जीवन का अंतिम समय काफ़ी तंगी में गुजरा। तो आइए गामा पहलवान के जन्मदिन के मौके पर उनकी लाइफ, करियर और डाइट और वर्कआउट के बारे में जान लेते हैं। गामा पहलवान का पूरा नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था। बताया जाता है कि उनका जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव में हुआ था। उनके जन्म को लेकर विवाद है क्योंकि कुछ रिपोर्टर बताती हैं उनका जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। गामा पहलवान की लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन लगभग 113 किलो था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज़ बख्श था और पहलवानी के शुरुआती गुण गामा पहलवान को उनके पिताजी ने ही सिखाए थे। कुश्ती के लिए शौक के कारण, शौक की वजह से उन्होंने बचपन से ही पहलवान बनने का सपना देख लिया था। बस फिर क्या था, उन्होंने कम उम्र से ही कुश्ती लड़ना शुरू कर दी और देखते ही देखते एक से बढ़कर एक पहलवानों को मात देना शुरू कर दी और कुश्ती की दुनिया में उन्होंने अपना नाम बना लिया। भारत में सभी पहलवानों को धूल चटाने के बाद उन्होंने 1910 में लंदन का रुख किया। 1910 में वो अपने भाई इमाम बख्श के साथ इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने इंग्लैंड गए। उनकी हाइट केवल 5 फीट 7 इंच की हाइट होने के कारण उन्हें इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने वहाँ के पहलवानों को खुली चुनौती दी थी कि वो किसी भी पहलवान को 30 मिनट में हरा सकते हैं, लेकिन उनकी चुनौती किसी ने भी स्वीकार नहीं की। अपने करियर में उन्होंने कई खिताब जीते, जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 1910 और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 1927 भी जीता था, जहां उन्हें टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली को भी चैलेंज किया था। जब ब्रूस ली गामा पहलवान से मिले तो उन्होंने उनसे द कैट स्ट्रेस सीखा, जो योग पर आधारित पुशअप का वेरिएंट है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गामा पहलवान रुस्तम हिंद बने। गामा पहलवान के गांव के रहने वाले थे और उनका खान पान भी देसी हुआ करता था, यानी गांव वालों की ही तरह हुआ करता था। एक रिपोर्ट दावा करती है कि उनकी डाइट काफ़ी हैवी हुआ करती थी। वो रोज़ाना 10 लीटर दूध पिया करते थे। इसके साथ ही साथ 6 देसी मुर्गे भी उनकी डाइट में शामिल थे। साथ ही साथ वो एक ड्रिंक बनाते थे जिसमें लगभग 200 ग्राम बादाम डालकर पिया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी और बड़े बड़े पहलवानों को मात देने में मदद भी मिलती थी। तो दोस्तों, आइए चलते चलते बात करते हैं गामा पहलवान की एक्सरसाइज के बारे में। एक रिपोर्ट का मानना है गामा पहलवान रोज़ाना अपने 40 साथियों के साथ कुश्ती किया करते थे। उनकी एक्सरसाइज में 5000 हिंदू स्क्वाट्स या बैठक, 3000 हिंदू पुशअप या दंड हुआ करते थे। साया जीवी बाग में बड़ौदा संग्रहालय में एक 2.5 फीट क्यूविलियक पत्थर रखा हुआ है जिसका वजन लगभग 1200 किलोग्राम है। बताया जाता है कि 23 दिसंबर 1902 को गामा ने 1200 किलो के इस पत्थर को गामा पहलवान ने उठा लिया था। विभाजन से पहले गामा पहलवान अमृतसर में ही रहा करते थे, लेकिन सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण वो लाहौर
रहने लगे। गामा पहलवान ने अपने जीवन की आखिरी कुश्ती 1927 में स्वीडन के पहलवान जैस पीटरसन से लड़ी थी। उन्होंने अपने जीवन में 50 से अधिक कुश्ती लड़ी थी और एक को भी नहीं हारा था। कुश्ती छोड़ने के बाद उन्हें अस्थमा और हृदय रोग की शिकायत हुई। उनकी हालत ख़राब होती गई। बताया जाता है कि उनके पास इतनी आर्थिक तंगी आ गई थी कि आखिरी समय में उन्हें अपने मेडल तक बेचना पड़ गए थे। लंबी बीमारी के बाद आखिरकार 1960 में 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गामा पहलवान के बारे में सारी बात और सारी जानकारी आपको पता चल ही गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो फ़ौरन हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें।